हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कई सनवानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केम नाचो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केम ती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ 27, 28 और 29 अप्रैल का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, इस विषय पर भी हमारी चर्चा होगी। मेष से लेकर मीन तक सभी राशि के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले 27, 28 और 29 अप्रैल का जो पंचांग है, पंचांग में भी जो कुछ मूल बातें हैं, जो जरूरी विषय है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि 27 तारीख को तिथि कौन सी है, तो 27 तारीख को सप्तमी तिथि है, गुरुवार का दिन है, चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे। शुभ समय की बात की जाए तो अभिजीत मुहूर्त 11:52 AM से लेकर के 12:45 PM तक का। और किस दिशा की यात्रा नहीं करनी है, तो दक्षिण दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ नहीं होगी। अगर कोई ऐसा इमरजेंसी, अगर कोई ऐसा कोई कार्य जो आज के सिवा कल नहीं हो सकता है, तभी जाएं, नहीं तो आपके लिए ये रास्ता बड़ा नुकसानदेह, बड़ा परेशानी से भरा हुआ साबित हो सकता है। 28 तारीख को अष्टमी तिथि, शुक्रवार का दिन, चंद्रमा कर्क राशि में, शुभ समय 11:52 AM से 12:45 PM तक। दिशाशूल पश्चिम दिशा की तरफ है। पश्चिम दिशा की यात्रा 28 तारीख को ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 29 तारीख की बात करें तो नवमी तिथि है। नवमी तिथि शनिवार का दिन, चंद्रमा कर्क राशि में, शुभ समय 11:52 AM से 12:45 PM तक अभिजीत मुहूर्त है। देवी और सज्जनों, 29 तारीख को पूर्व दिशा की यात्रा ना करें, क्योंकि पूर्व दिशा में दिशा शूल है। आइए अब समझने का प्रयास करेंगे कि मेष राशि वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए से लेकर और मीन राशि तक का समय कैसा रहेगा। लेकिन देवी और सज्जनों, आपको बता दूं कि 29 तारीख को जो चंद्रमा है वो 12:47 PM तक ही कर्क राशि में है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा जो ये राशिफल है 27, 28 और 29 तारीख को, 27, 28 तो पूरा दिन पूरा रात, और 29 तारीख को 12:47 दोपहर तक ही ये वैलिड रहेगा। उसके बाद चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, राशि फल बदल जाएगी। आइए देवी और सज्जनों, वैसे तो कहते हैं कि पूर्व दिशा की हमने आपको बताई 29 तारीख को यात्रा नहीं करना है, क्योंकि दिशाशूल है। वैसे हमारे यहाँ कहावत है कि चौठ चतुर्दशी नौमी रिक्ता, बापो घर नहीं जई है पुत्ता। अर्थात नौमी जो तिथि है 29 तारीख को, इसमें कहीं भी किसी भी विशिष्ट जगह पर में नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक कि अगर बेटी मायके में है तो वो अपने पिता के घर भी ना आए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि नौमी तिथि है। देवी और सज्जनों, अब मुझे लगता है कि चर्चा को आरंभ करनी चाहिए। अब आप समझ चुके पंचांग की जो मूलभूत बातें हैं, पंचांग की जो सबसे ज़्यादा जरूरी बातें थी। चर्चा मेष राशि से ही शुरू करेंगे। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के चौथे भाव में प्रवेश करेंगे, कर्क राशि में। देवी और सज्जनों, कर्क राशि में चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश मेष राशि वालों के लिए खासकर अच्छा नहीं माना जाता। क्या है रिजल्ट इसका? चौथे भाव में चंद्रमा बैठ गया, अर्थात माता को हेल्थ वाइज समस्या का सामना करना पड़ सकता है, तबीयत खराब हो सकती है, सुख में कुछ कमी की अनुभूति आपको हो सकती है, सुख कम मिलेगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में भौतिक सुख पर में बहुत ज़्यादा मेष राशि वाले ध्यान ना दें तो ज़्यादा अच्छा है,
क्योंकि आपको सुख की चाह आपके लिए रास्ते में रुकावटें पैदा कर देंगी। देवी और सज्जनों, इस समय में भूमि, भवन, अचल संपत्ति और वाहन, भूमि, भवन, अचल संपत्ति और वाहन, इसके रिगार्डिंग कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो इस समय में ना लें। फिर भी अगर आप लेते हैं तो मैं आपको ये बता दूं तो काम तो होगा आने वाले समय में, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा रुकावट के साथ कार्य होगा। देवी और सज्जनों, ये चौथा भाव जो है सो आपके छाती, हृदय, फेफड़े का भी होता है। जिस किसी भी मेष राशि के जातक को छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी है, वो लोग थोड़ा सा सावधान रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चौथा भाव आपके जन्मभूमि का भी होता है। हो सकता है चंद्रमा इस समय में आपको जन्मभूमि से दूर करने का प्रयास करे। हो सकता है आपको जन्मभूमि से किसी कारणवश तकलीफ हो जाए और आप छोड़ करके कहीं दूर चले जाएं। हो सकता है बिना तकलीफ के भी आप जा सकते हैं। घरेलू सुख का भाव भी चौथा होता है, जिसके कारण से घरेलू सुख में भी कमी का एहसास होगा। और इस समय में आपके लिए मैं बता दूं कि कुछ अनएक्सपेक्टेड हल्का फल्का कहीं से धन का लाभ भी हो सकता है। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि देवी और सज्जनों कुंडली के दसम भाव पर में पिता तुल्य व्यक्ति और पैतृक संपत्ति, इसके रिगार्डिंग कुछ परेशानी आपके सामने में आ सकती है। सावधान। सरकारी अधिकारी और सरकार से टकराने का प्रयास ना करें। काम धंधा में थोड़ी सी गिरावट आएगी। अच्छे बुरे कार्य दोनों करेंगे और पिता की संपत्ति को लेकर के कुछ टेंशन तनाव की स्थिति सामने आ सकती है। आपको बता दूं कि राजा का साथ नहीं मिलेगा। यश में कुछ कमी, मान सम्मान में कमी, प्रतिष्ठा में कमी, घुटना में दर्द हो सकता है। आप चाहते हैं आसमान की ऊंचाई को छूना, लेकिन चंद्रमा इस समय में आपके सामने बाधा बनकर खड़ा हो जाएगा। आपके लिए बता दूं मैं कि इस समय में आपको ऊंचाई से डर भी लगेगा, इसलिए थोड़ा सा सावधानी से चले मेष राशि वाले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं इसके बाद वृषभ की चर्चा करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश क्या दर्शाता है? कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि छोटा भाई बहन, जूनियर्स, छोटे भाई बहन, समान व्यक्ति, इन सब से कुछ लाभ मिलने की संभावना बन रही है। आपके पराक्रम में भी बड़ी वृद्धि होगी। आपके भुजा में बल का संचार होगा। आपको ऐसा लगेगा कि इस हाथ से किसी भी कार्य को करना असंभव नहीं, हर एक कार्य आपको संभव लगेगा। आपको इस समय में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं लगेगा। आपके हाथों में इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप चाहेंगे कि कुछ भी कर सकता हूं मैं। देवी और सज्जनों, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित अगर वृषभ राशि वाले व्यक्ति किसी भी प्रकार की परेशानी है, सर्दी, खांसी, जुकाम, तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके कान से संबंधित परेशानी है, उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। देवी और सज्जनों, यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पर में। भाग्य का खूब साथ मिलेगा। इस समय में हो सकता है भाग्य भरोसे आप किसी भी कार्य को अंजाम दे दें। ससुराल से भी कुछ लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं। खासकर साला साली से कुछ विशेष फायदा हो सकता है। ससुराल ही नहीं, ननिहाल के गांव से, नाना नानी से अथवा वहां पर रह रहे लोगों से आपको कुछ लाभ मिलने की संभावना है। उच्च विद्या प्राप्त करने की स्थिति आपकी आगे बढ़ सकती है। नवम भाव पर में सप्तम दृष्टि है। जांघ में अगर किसी प्रकार की परेशानी है, दर्द वगैरह है, उसमें राहत महसूस होगी। कुल्हे में अगर परेशानी है तो राहत महसूस होगी। अगर आप किसी दैवीय शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप किसी दैवीय शक्ति पर अनुसंधान रिसर्च कर रहे हैं, वहां भी आप एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए बता दूं कि धर्म के पथ पर चलने का समय है। गुरु के भक्ति में आप खो सकते हैं। अपने गुरु का मान सम्मान करें, उनसे जितना हो कुछ लेने का प्रयास करें। आपके ऐश्वर्य में भी वृद्धि होगी। प्रभु कृपा रही तो तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं। प्रवास का भी हल्का फुल्का योग जो है आपके लिए बन रहा है, आप जा सकते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा, चमत्कारिक साबित होगा।
बात करें मिथुन राशि की देवी और सज्जनों, तो मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में दूसरे घर में चंद्रमा का प्रवेश। आपको जानकारी तो होगा ही, हमने कई बार बताया भी है कि दूसरा भाव धन धान्य संपत्ति का होता है, जिसके कारण से प्रभु कृपा से आपको चाहिए कि धन धान्य संपत्ति को बचाने की कोशिश करें। चंद्रमा का दूसरे भाव में गोचर का बैठना आपके धन संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। आपके जमा पूंजी को खर्च करवाने का प्रयास कर सकता है। वो ऐसी कोशिश कर सकता है कि अगर आपकी एक पोटली है, पोटली में कुछ मोती के दाने हैं, तो पोटली में छेद कर देगा, एक एक करके दाना आपका गिर सकता है, इसलिए सावधान। आपके लिए बता दूं कि ये दूसरा भाव आपके पैतृक संपत्ति का भी होता है, क्योंकि ये आपके परिवार का भाव है और परिवार का धन दौलत संपत्ति का भी ये भाव है। तो उस मामले में कुछ परेशानी, टेंशन, तनाव आपके सामने में आ सकती है, तो उसको बचाने की कोशिश करें। परिवार के लोगों के साथ वाद विवाद करने का प्रयास ना करें। बानी के कारण आप परेशानी में पड़ सकते हैं। हो सकता है आप कुछ ऐसा बोल दें, हो सकता है जो आपके बोलने के कारण आपके कार्य में परेशानी आ जाए, आपके कार्य में बाधा आ जाए, ऐसा संभव है। आपका चेहरा थोड़ा सा उतरा हुआ महसूस होगा, मुखमंडल पर में थोड़ी सी कमजोर आभा प्रतीत होगी। दांत से संबंधित कुछ दर्द वगैरह संभव है कि आपको परेशान कर सकता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी। अष्टम भाव, जैसा कि आपको जानकारी है, अष्टम भाव लोग ये जानते हैं कि मृत्यु का होता है, लेकिन अष्टम भाव मृत्यु का नहीं होता। अष्टम भाव मृत्यु के कारण का होता है। किस कारणवश आपकी मृत्यु होगी, उसका निर्णय ये अष्टम भाव से लिया जाता है। देवी और सज्जनों, इस समय में लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं। आप सतर्क रहें, सावधानी के साथ चलें, क्योंकि अष्टम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि ये दर्शाता है कि हो सकता है चोट लग सकती है, हो सकता है एक्सीडेंट हो सकता है कुछ परेशानी सामने आ जाए। अष्टम भाव महाकष्ट का होता है, कष्ट नहीं, कोई बड़ा कष्ट, बड़ी परेशानी, तो उससे भी सावधान रहें कि ऐसी कोई परेशानी सामने ना आए। आपके विदेश यात्रा का, विदेश में जाकर के बस जाने का भी भाव अष्टम ही होता है, तो अष्टम से संबंधित विदेश में जो लोग रहते हैं उनको बहुत लाभ मिल सकता है। धन धान्य संपत्ति में बैठा हुआ ग्रह इस पे देख रहा है, विदेश से सीधा चाह रहा है कि धन लूट करके आपके झोली में डाल दे। तो जो लोग विदेश में हैं उनको बहुत फायदा मिल सकता है इस समय में। समुद्र से संबंधित जो चीजें हैं, जैसे कि शंख, मोती इत्यादि बहुत सारी चीज़ें समुद्र में मिलती हैं, तो उन सब से संबंधित चीज़ों का अगर कोई कारोबार करता है तो उसको फायदा मिल सकता है। जो ऐसे लोग हैं जो खोई हुई चीज़ें हैं, धरती के अंदर में कुछ धन है, कुछ संपत्ति है, कुछ सोना है, चांदी है, कुछ भी है, ऐसी चीज़ों की तलाश में रहते हैं, तो उन लोगों को इस समय में कुछ सफलता मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। गुप्त रोग जिसको है वो लोग थोड़ा सा सतर्क रहें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बवासीर, पाइल्स, पैखाने के रास्ते से संबंधित जिसको परेशानी है वो लोग सावधानी के साथ चले, भोजन पर विशेष ध्यान रखें। जो लोग गुप्त विद्या की तलाश में हैं, किसी रहस्यमयी विद्या जैसे कि तंत्र मंत्र इत्यादि, इसकी खोज कर रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, सिद्धि चाहते हैं, तो वो एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं। मिथुन के बाद देवी और सज्जनों, अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि कर्क राशि वालों को तो इस समय में शारीरिक तौर पर में मजबूती देखने को मिलेगी। शरीर बड़ा मजबूत और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि शरीर में डायरेक्ट ऊपर से विश्व शक्ति का संचार हो रहा है, शरीर में ऊर्जा प्रवेश कर रही है। आपको ऐसा लगेगा कर्क राशि वाले कि रंग रूप बड़ा मनमोहक छवि आपके सामने में आएगी, शरीर में बल का एहसास होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, स्वभाव भी बहुत अच्छा रहेगा, दिमाग से काम लेंगे, बुद्धि आपका साथ देगी। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस समय में आपके प्रतिष्ठा में भी चार चांद लगेगा। आपके लिए कर्क राशि वाले ये समय जो है इस बहुत बढ़िया महसूस होगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर में,
पति पत्नी अर्थात जीवन साथी, जीवन संगिनी के साथ भी आपका संबंध बड़ा अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। जिन लोगों का दैनिक रोजगार का कार्य है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो डेली कमाता है, डेली खाता है, डेली कुछ खरीदता है, डेली सेल करता है, यानी कि दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी आप अच्छा करेंगे। बिजनेस व्यापार अच्छा चलेगा। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो आपका वो भी बढ़िया चलेगा। आपके लिए बता दूं कि काम वासना की पूर्ति होगी। आपके पेशाब के रास्ते से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी इस समय में राहत देखने को मिलेगी। लगभग हर मामले में कर्क राशि वालों के लिए समय अच्छा महसूस हो रहा है। कर्क के बाद बात करेंगे सिंह की। देवी और सज्जनों, सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में बैठा हुआ चंद्रमा अच्छा फल नहीं देगा इन 2 दिनों में, क्योंकि इस समय में खर्च ज़्यादा होगी, भोग विलास पे ध्यान ज़्यादा देंगे। धनहानि का योग बन सकता है। धनहानि ही नहीं, धन नाश का भी योग बन सकता है। 12वां भाव आपको पता होगा कि ये मोक्ष का होता है, यानी कि विरक्ति का, यानी कि आपको जो ये संसार है, भौतिक संसार, उससे आपका डिटैचमेंट हो सकता है। चीज़ों को छोड़ना ये आपके मन में उत्पन्न हो सकता है। बिस्तर का सुख भी मिलेगा, नींद भी अच्छी आएगी। जो लोग जेल में हैं, कारावास में हैं, उनके लिए भी इस समय थोड़ा सा अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि चीज़ें उनके फेवर में आगे बढ़ सकती हैं। आपके लिए बता दूं कि अस्पताल का खर्चा कुछ एक्टिवेट हो सकता है। शारीरिक तौर पर में कुछ नुकसान हो सकता है। जो लोग विदेश में हैं उनको विशेष फ़ायदा मिल सकता है। एड़ी वगैरह में कुछ चोट वगैरह अथवा दर्द या कांटा वगैरह लग जाना कुछ संभव है, ऐसा चल सकता है। आँख से संबंधित कुछ परेशान कर सकती है। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में है तो दुश्मन कुछ परेशान कर सकता है। पेट से संबंधित कुछ परेशानी आ सकती है। पाचन तंत्र से संबंधित कुछ परेशानी आपके सामने में इस समय में आ सकती है। गुर्दा, नाभि, अमाशय, कमर, इन सब से संबंधित कुछ परेशानी हो सकता है इस समय में आपको परेशान कर दे। आप मामा मामी से अगर कुछ, मामी नहीं सिर्फ मामा से अगर कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा सावधान रहें, थोड़ा सा रुक जाएं, क्योंकि इस समय में लाभ मिलने की संभावना तो है, लेकिन थोड़ा सा परेशानी के साथ होगा। अगर उन परेशानी को आप झेल सकते हैं तो आप मामा से भी और मामी से भी दोनों से लाभ ले सकते हैं। कुछ रोग परेशान कर सकता है। शत्रु परेशान करने की कोशिश कर सकता है। नौकर छोड़ करके जा सकता है आपको। इस समय में ऐसा संभव है कि नौकर से कुछ वाद विवाद हो जाए, ऐसा संभव है। घाव वगैरह कुछ परेशान कर सकता है। चोरी से बचने की कोशिश करें, क्योंकि छठा भाव पर दृष्टि, चोरी भी हो सकती है। सिंह के बाद देवी और सज्जनों बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो ये दर्शाता है कि कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। आप कहेंगे कैसे? तो कन्या राशि वालों को एकादश भाव पर में बैठा हुआ ये चंद्रमा आमदनी में वृद्धि करेगा, धन की प्राप्ति करवाएगा। टांग का निचला हिस्सा, यानी कि आपको मैं बता दूं कि तलवा से ऊपर, घुटने से नीचे, जो ये बीच वाला जो ये पार्ट होता है टांग का, उससे संबंधित अगर कोई दर्द परेशानी हो रही थी तो उसमें भी राहत मिलेगा। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ मिलेंगे। और जो बुजुर्ग वर्ग के व्यक्ति हैं उनको पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा और आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। आपके यश में भी वृद्धि का योग बनेगा। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान का सुख मिलेगा। विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी। आपको बता दूं कि आपके इष्ट की कृपा आप पर में होगी। इस समय में हो सकता है आपका मंत्र जाप में रुचि बढ़ जाए, हो सकता है, संभव है कि आप साधना करें, हो सकता है कि आप प्रेम प्रसंग में पड़ जाएं, हो सकता है अगर आपका प्रेम प्रसंग चल रहा हो तो वो भी बढ़िया चलेगा। बात करें प्रतियोगी परीक्षा की, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे होंगे अथवा जिनका एग्जाम है 27 और 29 तारीख को, तो हो सकता है उनका रिजल्ट अच्छा आए। और ये भी संभव है आपके लिए कन्या राशि वाले की रिजल्ट अगर आने वाला है तो वो भी बढ़िया आएगा, और अगर एग्जाम होने वाला है इन 3 दिनों में तो आपका एग्जाम वो भी बढ़िया जाएगा। कांग्रेचुलेसन आपका। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि जो कन्या राशि के लोग मैनेजमेंट में है, प्रबंधन में है, बहुत अच्छा सुपर क्लास का मैनेजमेंट करेंगे, अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट से लाभ का योग आपके लिए बन रहा है। और आपको बता दूं कि इस समय में जुआ, सट्टा, लॉटरी, जैसे कि IPL वगैरह जो चल रही है, इन सब में भी आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अपने बुद्धि विवेक का सहारा लेकर करें। मेरा ये बताने का उद्देश्य कदापि नहीं है कि आप अपने पैसे को जुए में लगाएं। जो कला से संबंधित लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी और मान सम्मान में वृद्धि के विशेष योग बन रहे हैं। कन्या के बाद बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश। देवी और सज्जनों, तुला राशि वालों के लिए तो ये समय क्या कहने हैं। तुला राशि वालों के लिए समय बड़ा चमत्कारिक साबित होगा। आप कहेंगे कैसे चमत्कारिक साबित होगा? तो सुन लो। पिता से लाभ, पिता तुल्य लोगों से लाभ,
पैतृक संपत्ति से लाभ, पिता की सारी संपत्ति से लाभ। आपको मैं बता दूं कि सरकार से फायदा, सरकार के लोगों से फायदा, रोजगार बढ़िया चलना, काम धंधा बढ़िया चलना, अच्छे अच्छे कार्य करोगे इस समय में। आपको मैं बता दूं कि पिता की संपत्ति प्राप्ति का योग आपके लिए बन रहा है। सरकार से, समाज के लोगों से लाभ का योग, प्रशासन से लाभ का योग आपके लिए बन रहा है। हो सकता है राजा के द्वारा आपका सम्मान किया जाए। ऐसा भी संभव है कि आपके यश में वृद्धि हो, मान सम्मान में वृद्धि हो, प्रतिष्ठा में चार चांद लगे। घुटने में अगर कोई दर्द है तो उसमें भी राहत देखने को मिलेगी। आसमान की ऊंचाई को छू सकते हो आप इस समय में। और आपको मैं बता दूं, यहाँ से सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर में है, तो माँ से लाभ, माता तुल्य महिलाओं से लाभ, मातृ संपत्ति से लाभ, माता की जो संपत्ति है उनसे भी लाभ। आपको बता दूं कि जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग अगर किसी प्रकार की परेशानी थी तो उसमें इस समय हाथ डाल सकते हो, उसमें राहत मिल सकती है। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो वो भी ठीक होगा। जन्मभूमि, 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 जन्मभूमि से भी विशेष लगाव होगा और जन्मभूमि से भी विशेष लाभ के योग बन रहे हैं। घरेलू जीवन भी बहुत ही सुख शांतिपूर्ण इस समय में बना रह सकता है। यानी कि तुला राशि वालों के लिए हर मामले में समय बहुत अच्छा है। तुला के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों राशि चक्र की अष्टम राशि, जिसका नाम है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश हो गया। कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होना वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा परेशान करने वाला ये समय साबित हो सकता है। आप कहेंगे किस मामले में परेशान करेगा, तो आपको मैं बता दूं कि भाग्य भरोसे बैठने का ये समय नहीं है। आप कहेंगे कि भाग्य का साथ नहीं मिलेगा क्या? नहीं, अभी भाग्य का साथ आपको नहीं मिलेगा। भाग्य भरोसे ना बैठें, अपने बलबूते पर काम करें, अपने हाथों की शक्ति को ही अपना भाग्य माने। देवी और सज्जनों, भाग्य भरोसे अगर बैठेंगे वृश्चिक राशि वाले तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो भाग्य का भरोसा ना करें। उच्च विद्या जो लोग प्राप्त करना चाहते हैं थोड़ी सी परेशानी के साथ हायर क्वालिफिकेशन में जाएंगे। जंग, कुल्ले, इन सबसे संबंधित कुछ परेशानी, दर्द वगैरह कुछ परेशान कर सकता है। दैविक शक्ति, देवताओं के प्रति झुकाव, लगाव, ये आप में बढ़ सकती है। हो सकता है अगर आप किसी दैविक शक्ति के लिए साधना कर रहे हैं तो इस समय में चंद्रमा का यहाँ बैठना आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। आप एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं। देवी और सज्जनों, धर्म के प्रति आपका झुकाव, साधना तो कर रहे हैं, एक कदम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन धर्म के प्रति झुकाव में ही कमी आ जाएगी तो आप कैसे बढ़ेंगे? तो वहाँ पे आपको मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। गुरु के प्रति आपकी भक्ति बढ़ेगी, ऐश्वर्य में वृद्धि होगी, तीर्थ यात्रा वगैरह कर सकते हैं। थोड़ी सी परेशानी के साथ घर छोड़ के दूर जाना पड़ सकता है। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पे है। देवी और सज्जनों, वृश्चिक राशि वाले तीसरे भाव पर दृष्टि ये दर्शाता है कि छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखें, नहीं तो आपको इस समय में निराशा होना पड़ सकता है। निराश हो सकते हैं आप, मन में चोट लग सकता है, इसलिए सावधान रहें। पराक्रम में तो वृद्धि होगी, लेकिन कहते हैं ना कि जोश में होश खो देना, वैसा पराक्रम इस समय में आपका जागृत हो सकता है। आप इतने जोश में आ सकते हैं कि आप होश खो सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मैं ये कर दूंगा और मुझसे हो भी जाएगा। आप कर भी देंगे, आपसे हो भी जाएगा, लेकिन एक के साथ दूसरे काम को खराब कर देंगे आप। इसलिए उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। अपने जोश पर में सर्दी, खांसी, जुकाम, ये सब थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, इसलिए सावधान। ठंडी चीज़ों से बचें, सर्द गर्म से बचें, अच्छा रहेगा। वृश्चिक के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों ये दर्शा रहा है कि आपके लिए ये समय थोड़ा सा विपरीत साबित हो सकता है। आप कहेंगे कैसे विपरीत होगा, तो मैं आपको बता दूं कि कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा धनु राशि वालों को थोड़ा सा परेशानी में डाल सकता है। कार्य में बाधाएं आ सकती है। जिस कार्य को करने की कोशिश करेंगे 100 प्रकार की रुकावटें आपके सामने में आ सकती हैं। आपके लिए मैं बता दूं धनु राशि वाले, इस समय में आपके लिए जो है सो कार्य में रुकावट, किसी प्रकार का कष्ट धनु राशि वालों को परेशान कर सकता है। गुप्तांग से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है। जो धनु राशि के लोग विदेश रह रहे हैं उनको विदेश से विशेष धन लाभ का योग बनेगा। कुछ अनएक्सपेक्टेड धन लाभ भी मिल सकता है। गुप्त रोग से संबंधित जो लोग परेशान हैं
वो लोग थोड़ा सा और सतर्क रहें। इस समय में बवासीर, पैखाने के रास्ते से संबंधित परेशानी, पाइल्स इत्यादि, अगर ये सब कुछ परेशानी है तो सावधानी के साथ चलेंगे, अच्छा रहेगा। गुप्त विद्या आपको परेशान कर सकती है इस समय। अगुप्त विद्या की तरफ आपका रुझान जो है सो बढ़ सकता है। गुप्त विद्या जो है सो आपके लिए इस समय में सिद्धि आप कर सकते हैं। गुप्त विद्या का जो है सो सिद्धि आप कर सकते हैं। आपके लिए गुप्त विद्या की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आपका रुझान जो है सो बढ़िया हो सकता है। देवी और सज्जनों, तंत्र मंत्र की तरफ आपकी रुचि बढ़ सकती है, आपके लिए बढ़िया रहेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर में है, जिसके कारण से मैं आपको बता दूं कि धन धान्य संपत्ति का कुछ नुकसान हो सकता है। परिवार से कुछ टेंशन तनाव की स्थिति जो है सो सामने आ सकती है। परिवार से कुछ टेंशन तनाव की स्थिति सामने आ सकती है। आपके लिए मैं जानकारी दूं कि वाणी में कुछ दोष की स्थिति आ सकती है। वाणी के कारण आपको परेशानी में आप पड़ सकते हैं, इसलिए सावधान रहें, आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, धनों के बाद बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, जीवन साथी का सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा। इस समय में दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप कमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा चलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी। बिजनेस व्यापार भी बढ़िया चलेगा, पार्टनरशिप में भी काम धंधा आपका अच्छा चलेगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आपके लिए अगर किसी प्रकार के पेशाब के रास्ते से संबंधित परेशानी है तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी, उससे भी आपको शांति मिलेगी। यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है सो प्रथम भाव पे पड़ेंगे तो शारीरिक तौर पर में आपको मजबूती मिलेगा, रंग रूप बड़ी अच्छी दिखेगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा, शारीरिक तौर पर में स्वस्थ रहेंगे, स्वभाव बहुत बढ़िया रहेगा, दिमाग सही डायरेक्शन में आपका काम कर पाएगा। तो मकर राशि वालों के लिए ये समय जो है सो बहुत अच्छा नजर आ रहा है। मकर के बाद देवी और सज्जनों बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें राहत मिलेगी। पाचन तंत्र से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो राहत मिलेगी। गुर्दे से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो राहत मिलेगी। नाभि से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो राहत मिलेगी। अमाशय से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो राहत मिलेगी। कमर दर्द से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो भी राहत मिलेगी। देवी और सज्जनों, ननिहाल से भी लाभ मिलेगा। मामा मामी से भी कुछ फायदे के योग हैं। रोग का नाश होगा, कर्ज समाप्त होंगे, शत्रु पर में आप हावी हो जाएंगे। नौकर भी बढ़िया काम करेगा, नौकरी में भी बढ़िया चलेगा आपका। और सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में है तो खर्च तो होंगे, भोग विलास के क्षेत्र में थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करेंगे। नींद भी अच्छी आएगी। समय कुंभ राशि वालों के मिला जुला करके हर मामले में अच्छा रहेगा। कुंभ के बाद देवी और सज्जनों अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आपका विद्या और बुद्धि के प्रति जो रुझान है वो तो बना ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ न कुछ कहीं से कहीं कुछ बाधाएं आ सकती है, जहाँ पर पढ़ाई में मन ना लगना, विद्या के प्राप्ति में मन ना लगना, संतान की तरफ से कुछ परेशानी आ सकती है। आपके इष्ट की कृपा आप पर में इस समय में कम होगी, मंत्र की साधना करें। प्रेम प्रसंग में कुछ परेशानी के भी योग दिखाई दे रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा में भी आपको इस समय में सफलता मिलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। देवी और सज्जनों, जो लोग प्रबंधन में है, मैनेजमेंट में है, उनका इस समय में थोड़ा सा चूक हो सकता है। शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब से संबंधित कुछ परेशानी सामने में आ सकती है। पेट से संबंधित कुछ परेशानी मीन राशि वालों को परेशान कर सकती है। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पे है तो ये आप समझ लें कि आमदनी के क्षेत्र में कुछ गिरावट, धन की प्राप्ति में कुछ परेशानी, टांग के निचले हिस्से में कुछ दर्द, बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा छोटे अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ मिलने में परेशानी। बुजुर्ग वर्ग के लोगों को पुत्रवधू दामाद का सुख भी कम प्राप्त होगा और मनोकामनाओं की पूर्ति भी आपकी कम होगी। देवी और सज्जनों, तो ये समय मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा विपरीत नजर आ रहा है।
तो यही थी मेष से लेकर के मीन तक की कहानी, जिसमें हमने आपको बड़े आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। राधे राधे।